आपा मैं सच कह रही हूँ, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप कश्यप से पूछ लें। कसम से आपा, रिया सच कह रही है। ये सब कुछ मेहरू की शादी पर हुआ था। कबीर वहां आया था और वो वाकई रिया को नहीं पहचान सका। और फिर पता नहीं उसके दोस्तों ने उसके साथ कोई मजाक किया और उसे बोला कि रिया का नाम कश्यप है। और फिर कबीर रिया का नाम कश्यप समझकर वो... कितनी बार मिली हो कबीर से? बस एक बार, वो भी मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। और तुमने क्या कहा? मैंने कहा अगर हिम्मत है तो मेरे घर रिश्ता भेज दो। उसकी हिम्मत देखो। माँ बीना जो इतने सालों से हमारी गली तक से नहीं गुजरी, तेरे बेटे का रिश्ता ही लेकर आ गई। तुम्हारा भी तो दिमाग खराब है। क्यों कहा तुमने उससे ये? आपा ताकि मैं उसको मना कर सकूं, उसके मुंह पर इनकार मार सकूं। माँ बीना को लगता है कि उन्हें कभी भी कोई मना नहीं कर सकता, कोई उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटने दे सकता। लेकिन अगर वो मेरे घर चल के भी आएंगी ना, तो भी उन्हें खाली हाथ ही लौटना होगा। सब कुछ तो छीन लिया उन्होंने हमसे। भाई से अच्छा काम, हमारा रिस्क, बाबा के तमाम कॉन्टैक्ट्स, सब ताल्लुकात को उन्होंने हमारे खिलाफ कर दिया है। क्योंकि उन्हें लगता है कि हर चीज पे, हर बात पे उनका हक है, उनके बच्चों का हक है। लेकिन नहीं, आज नहीं। आज उनको ये एहसास होगा कि इनकार सुनना कैसा होता है, इनकार की शिकस्त क्या होती है, खाली हाथ घर से जाना क्या होता है। आपा, मैं कबीर को खुद की मोहब्बत में गिरने से नहीं रोक सकती थी, लेकिन उसकी मोहब्बत को ठुकराना, उसको इनकार करना मेरे बस में था। सो मैंने वही किया। अगर आपको लगता है कि ये गलत है, सो है। तुमने जो किया रिया, उससे हमें एक पल का सुकून तो मिल सकता है, लेकिन माँ बीना ऐसे हार नहीं मानेगी। किसी ना किसी तरह वो हमसे बदला जरूर लेगी। और ये तुम्हारी भूल है कि कबीर तुमसे मोहब्बत करता है। गलत फहमी है तुम्हारी। खैर, जो भी है, अब उससे दूर रहना और आइंदा ऐसी गलती मत करना, समझी? जी। देर हो रही है कश्यप, अपने घर जाओ। ताफिज। जाओ, जाकर सो जाओ। सुनो, सिकंदर को इस चीज की खबर नहीं होनी चाहिए। वो आगे काम की वजह से परेशान है। अगर उसे ये बात पता चली तो वो आपे से बाहर हो जाएगा। मैं तो चुप रहूंगी, आप खुद ही बोलती हैं। मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे तलाक दिलवाना तो आसान काम था माँ बीना। तब अपने बेटे को कैसे बचाओगी? खुदा करे रिया की मोहब्बत कबीर के दिल में ऐसी आग लगाए कि माँ बीना, मुबीन और खुद कबीर उसकी आग में जलकर फजम हो जाए। कहाँ है कबीर? अम्मा, आप बैठ जाएं, वो आ जाएगा। तुम उसे कॉल मिलाओ ना, ताकि मैं उसे बता तो सकूं कि उसकी कश्यप ने जवाब क्या दिया है।
कबीर का फोन बंद जा रहा है अम्मा। तो फिर यासिर को कॉल करो, रमीज को कॉल करो, मर गए क्या वो दोनों? अम्मा आप बैठ जाएं। जब से आप आई हैं आप ऐसी ही खड़ी हैं, आप बैठ जाएं। इतनी बेइज्जती मेरी जिंदगी में कभी किसी ने नहीं की। मुझे खुद घर बुलाया और मेरे मुंह पर इनकार कर दिया। माँ बीना जी पानी पी ले। नहीं पीना मुझे, ले जाओ। वो चला गया अंदर। अब भी नहीं, इसको सोने दो पहले। मैं नहीं चाहता कि जो आग मैं लगाऊं उसे कोई बुझाए। कबीर, मोबीन भाई दोबारा कॉल कर रहे हैं। जी भाई। कबीर, कबीर कहाँ हो तुम? कब से अम्मा तुम्हारा इंतजार कर रही है। भाई अम्मी से कहिए सोए ना, मैं खुशखबरी वापस आके उनके मुंह से खुद सुनूंगा। क्या कहा उसने? आप सोइएगा मत, वो खुशखबरी आपके मुंह से ही सुनेगा आकर। सिकंदर, इधर आओ। तो कहाँ थे काम पे। इतनी देर तक? हाँ। कॉल कर रही थी, फोन क्यों नहीं उठाया? साइलेंट पे था। ये बू कैसी है? कोई बू नहीं आ रही, सो जाओ तुम। एक सेकंड, तुम्हारे हाथ से पेट्रोल की बू आ रही है। क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया है, सो जाओ तुम, कह रहा हूँ। मेरी बात सुनो सिकंदर, मेरी मैं क्यों सोच रही हूँ उसे? तरीका शायद गलत हो, लेकिन मेरी नीयत साफ है। मुझे वाकई तुमसे मोहब्बत हो गई है। तुम्हारे अलावा और कोई दिखाई नहीं देता है। दिल भी किसी काम में नहीं लगता है, बस दिल करता है तुमसे बात करूं या तुम्हें देखे जाऊं। आई लव यू। मुझे सच में तुमसे मोहब्बत हो गई है। झूठा, धोखेबाज, मक्कार। नहीं रिया, तुम्हारा तो वो नाम भी नहीं लेना चाहता। तुमसे नफरत का रिश्ता है। मोहब्बत क्यों होगी भला?
वो तो बस मोहब्बत का नाटक करके ना तुमसे बदला लेना चाहता होगा, लेकिन मैं भी कोई इतनी बेवकूफ़ थोड़ी हूँ। अब जब अपनी माँ के मुंह से मेरा इनकार सुनेगा ना, लग पता जाएगा इसको। चलो यासिर। हाँ। जल्दी कर जल्दी कर। इस तरफ डाल, इस तरफ डाल जल्दी से। आग लगा इस पे। जल्दी कर यार रमीज, कोई आ जाएगा। रुक जाओ। कबीर चले यहाँ से कबीर। कश्यप क्या? ये कश्यप नहीं है, ये रिया है, रिया सिकंदर की बहन। अबे तेरी मंगेतर यार। कबीर गलत आवाज हो या जान से मार हो, तू कर लेना बस। अभी मेरी बात मान भाई, अभी निकल यहाँ से। कबीर देख मेरी बात सुन, इस तंग गली में ये ना हो कि जमीन हम पे तंग हो जाए। निकल अभी, अभी चल, मैं कह रहा हूँ निकल अभी। हाय रिया, क्या हुआ है? क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़ी हो? वो भाई की जीप जला रहा था कोई। क्या? कौन था? अरे सकते में क्यों खड़ी हो? कुछ पूछा है मैंने? कौन आया था जीप जलाने? क्या हो रहा था? कौन आया है? अंदर जाएं आप दोनों। तुम्हारा दिमाग ठीक है? कोई हमारे घर में घुसा है, तुम्हारी गाड़ी को आग लगाने लगा, तो मुझे कह रहे हो अंदर जाओ। मैंने कहा ना अंदर जाएं, रिया को भी लेके जाएं। उसमें मैं जानता हूँ, सब पता है मुझे। अंदर जाओ।
रिया, चलो अंदर। कबीर, कबीर कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब जानती थी ना सब। जब तुमने कशफ कहा तो मुझे लगा नसीमा की बेटी की बात कर रहे हो, लेकिन तस्वीर देखी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया आपने? जब सब जानती थी तो पहले क्यों नहीं बोला मुझे? आप जानती है मुझे कैसे पता चला? सिकंदर ने मेरी बाइक को आग लगा दी थी। शायद सोच रहा था कि मैं बदला नहीं लूंगा या बदला नहीं ले सकता हूं। मैं गया उसके घर, उसकी गाड़ी को आग लगाने में उसके घर गया। कबीर, जैसी पेट्रोल छिड़का, आग लगाने लगा, मुझे आवाज आई, रुक जाओ। जब मैंने पलट के देखा, सामने कशफ खड़ी थी। कशफ नहीं थी, वो सिकंदर की बहन रिया थी। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये बात? मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन क्या? बस तुम्हारी चाहत, तुम्हारा इसरार देखकर चुप कर गई। तुमसे वादा कर चुकी थी ना, जिस लड़की को पसंद करोगे उसे तुम्हारा बना दूंगी। इसी वजह से तुम्हारे लिए मैं दुश्मन के घर चल कर गई। मैं तुम्हें इनकार नहीं कर सकती कबीर। क्या जवाब दिया उसने? खुशखबरी नहीं है। आप बताओ मुझे क्या बोला? इनकार कर दिया। खुद अपने घर बुलाया और मुंह पर इनकार किया। दुश्मनी का बदला निकालना चाहती थी वो। सिकंदर खान ने तुम्हारी बाइक चलाई? कब? कहाँ? बताओ मुझे, क्या हुआ था? बहुत गुस्से में है ये। मैंने सुलह का फैसला किया था कि ना तुम इनकी गली जाओगे ना ये तुम्हारी गली आएंगे। फिर ये सब हुआ कैसे? ये आया था मेरी गली में, मेरे घर में, मेरी जीप को आग लगाने, लेकिन जलाया नहीं। पेट्रोल जरूर छिड़का था, लेकिन जैसे ही आग लगाने लगा तो देखें पैक इसने तोड़ा है।
वापस भेजे इसे जिस बिल से निकल के आया है। कौन होते हो मेरे भाई को भेजने वाले? तुम निकल जाओ इस इलाके से। मैं क्यों निकलूं? मेरे बाप दादा का घर है ये। तुम लोग निकलो यहाँ से। बस मेरे सामने बदतमीजी कर रहे हो तुम लोग। मैंने तुम लोगों को यहाँ सुलह के लिए बुलवाया। चाचा, ये मेरे घर में आया, इसने मेरी जीप को जलाने की कोशिश की। इसका एक ही हल है, मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूं। मैं खुद को खुद ही पुलिस के हवाले कर दूंगा, लेकिन मसला तुम्हारे साथ हो जाएगा। क्योंकि फिर तुम्हें भी मेरे साथ जाना पड़ेगा अंदर। चाचा पहले ये आया था, इसने मेरी बाइक पे पेट्रोल छिड़का और इसी ने आग लगाई थी। सबूत? क्या सबूत है तुम्हारे पास? अच्छा, इसने सबके सामने माना है कि ये मेरे घर आया था, इसने मेरी जीप को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसकी बाइक को आग लगाई। उसका क्या सबूत है इसके पास? कबीर, तुमने इसको वहां देखा था? जी नहीं, देखा तो नहीं था। तुम्हारे दोस्तों में से किसी ने इसको वहां देखा? तो फिर तुम सिकंदर पे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? हैं? क्योंकि ये अपना सबूत वहां गिरा गया था। मेरी बाइक को जलाते वक्त शायद गलती से इसका ये कार्ड वहां गिर गया था। इस साइट पे तुम ही काम कर रहे हो ना आजकल? कार्ड? इसके पास ऐसे हजारों कार्ड्स होंगे, ऐसे हजारों कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, कार्ड सबूत नहीं होता। हाँ, कॉन्ट्रैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, कार्ड किसी के पास भी हो सकता है। लेकिन मसला यह है कि इस कार्ड पे चाचा के सिग्नेचर्स हैं। और ये किसी और कॉन्ट्रैक्टर के पास हो ही नहीं सकता। ये मेरा कार्ड है, मैंने तुझे साइन करके दिया था सिकंदर। वहां कैसे पहुंचा? समझ गया क्या करना? जैसे मैं नहीं जानता हूँ, मेरा कार्ड मेरे पास है। झूठ बोलना बंद करो। ये मेरा कार्ड है, मैंने साइन करके तुम्हें दिया था। ये इन्होंने चोरी किया ताकि मुझ पर इल्जाम लगा सकें। ये मुद्दा तो हम लाए भी नहीं, तुमने ही हमें यहाँ बुलाया है। ऐसा है, इन दोनों भाइयों की साजिश है। बस बात हो गया। पहले तुमने मुबीन के यहाँ नमाज से चोरी करवा के इस पे चोर होने का इल्जाम डाला, फिर तुमने कबीर की बाइक जला डाली और ये कार्ड सबूत के तौर पे वहां फेंक के आ गए। तुम जानते हो, अगर ये कार्ड वहां पुलिस या मीडिया के हाथ लग जाता तो सारा इल्जाम मेरे सर पे आ जाता। इन दोनों भाइयों की साजिश है, ये मुझे फंसाना चाहते हैं। हम तुम्हें फंसाना नहीं चाहते। अफसोस, तुम्हारी चाल तुम्हारे गले में खुद ही फंस जाती है।
इस खेल में तुम कच्चे हो ना, सीख जाओ। तुमने सुलह का मायदा तोड़ा है सिकंदर। मायदा फिर इन्होंने भी तोड़ा है। ये भी आया था मेरे घर में मेरी गाड़ी को जलाने। लेकिन कबीर ने तुम्हारी गाड़ी को नहीं जलाया, तुमने इसकी बाइक जला दी। अब अगर मुबीन चाहे तो तुझ पे FIR करवा सकता। बोल मुबीन। मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता, ये आपका हल्का है, मैं आपका नाम खराब नहीं करना चाहता। बस मुझे जितना भी मेरा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर देनी है। सिकंदर, सारा खर्चा तुम करोगे। कबीर की बाइक इज्जत से बनवा के उसके घर पहुंचाओगे। और अब मैं तुझसे ये ठेका वापस लेता हूं। अच्छा, मेरी बात समझने की कोशिश करें। जा, पहले अपने आप को मेरे एतबार के काबिल बना। अच्छा, मेरी बात समझने की कोशिश तो जा! मुबीन, अगर तू काम करना चाहे तो। अस्सलाम वालेकुम। चाचा, बच्चे हैं, आप रिलैक्स करें, मैं सब संभाल लूंगा। एक बात ज़हन नशीन कर लो तुम, अब जो तुम शुरू करोगे वो खत्म मैं करूंगा। इस बार तो इरादा बदल दिया मैंने, ये हर बार नहीं बदलूंगा। इसलिए आइंदा अपनी गाड़ी को और अपनी बहन को घर में ही रखना। मेरी बहन का अगर नाम लिया ना, इससे लो क्यों मेरे भाई को बंदा अच्छा नहीं होगा सिकंदर। आइंदा मेरे गिरेबान पे हाथ जरा सोच समझ के डालना। ये तुम्हारे गले पड़ गया ना, जिंदगी भर उतार नहीं सकोगे मुझे। सिकंदर, मेरे यार, तू मेरा दोस्त है, मेरा दुश्मन है, तू है क्या? हमेशा तेरा हर मंसूबा, तेरी हर चीज उन दोनों भाइयों को फायदा कैसे पहुंचाती है? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो सिकंदर? मैंने जो किया दोस्ती की खातिर किया। कौन सी दोस्ती? वो कार्ड वहां कैसे पहुंचा? वो मेरे वॉलेट में था, कार्ड कैसे पहुंचा वहां पे? कार्ड तुम्हारे वॉलेट में नहीं होगा, तुम्हारी जेब में रह गया होगा, शायद लेटर निकालते वक्त गिर गया वहां पे। यार मैंने तुम्हारा नमक खाया यार। नमक हरामी भी तुमने की थी। बाबा का एहसान समझो, जितने लोगों को तुमने ठगा उसके बाद भी काम पे रखा था।
और उसी एहसान के बदले में आज तक तुम्हारे साथ हूँ। कौन सा एहसान? हाँ? कौन सा एहसान? मेरे बाप के मरते ही तुम चाचा के पास मुलाजिम लग गए थे। तो क्या करता? असगर खान के मरने के बाद मेरा तुम लोगों के घर में कोई काम ही नहीं था, तो मैं चाचा के पास चला गया। लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों के साथ हूँ। और देखो, मेरी मुबीन या कबीर से क्या दुश्मनी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी खातिर सारा खतरा मोल लेता हूँ। मैं करूंगा चाचा से बात। अन्ना, तुम अब किसी से कोई बात नहीं करोगे, क्योंकि तुम कोई भी बात करोगे उन भाइयों को फायदा देगी, मुझे नुकसान देगी। अब जो करना होगा मैं करूंगा। तुमने कबीर को देखा और मेरे पूछने के बावजूद मुझे नहीं बताया। क्यों छुपाया तुमने? बस छुपाया। क्यों बचा रही हो उसे? क्या चल रहा है तुम्हारे दिल में? आपा, मेरे दिल में कुछ नहीं चल रहा, और मैं कबीर को नहीं, मैं अपने भाई को बचा रही हूँ। मतलब क्या होता, मैं बता देती कि वहां कबीर आया था, तो भाई क्या करते? जाके लड़ते ना उससे, झगड़ा करते उसके साथ। मुझे बस यही नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि कोई लड़ाई हो, कोई झगड़ा हो। कबीर ने सिकंदर को खुद बता दिया कि वही आया था। तो बड़ी हिम्मत वाला है। तुम कबीर की तारीफ कर रही हो? आपा, मैं सच कह रही हूँ। कम से कम उसने सिकंदर भाई की तरह कोई बेवकूफी तो नहीं ना की। जब चाचा ने मना कर दिया है कि हम नहीं जाएंगे उनकी गली और नहीं आएंगे हमारी गली, तो फिर भाई क्यों गए? क्यों गए उसके घर? क्यों जाके उसकी बाइक जलाई? तुम उसकी साइड ले रही हो? कबीर की, जिसने हमारे बाबा को मारा है। मैं सिर्फ वो कह रही हूँ जो हमें बचा सकता है। हम ऑलरेडी इतने कर्जों में डूबे में, अब क्या भाई जेल चले जाए? काश सिकंदर कबीर की बाइक की बजाय उसको आग लगा देता। हाँ, ताकि भाई को जेल हो जाती ना। यही चाहती हैं आप? पापा, आप बड़ी हैं इस घर की, आप सरबराह हैं इस घर की। आपको भाई को दिलासा देना चाहिए, उनको उम्मीद देनी चाहिए, उनको तसल्ली देनी चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। लेकिन नहीं, आप हर वक्त उनको इंतकाम की आग में जलाती रहती है। मुझे लगता है कि किसी दिन ना भाई इसी इंतकाम की आग में जल के भस्म हो जाएंगे। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम दोनों ये बात मत भूलो कि कबीर और उसका खानदान हमारा दुश्मन है, कातिल है वो हमारा। आप हम नहीं भूले। आपने हमें भूलने ही कब दिया, इसलिए तो हम आज तक कभी कोई खुशी खुल के मना ही नहीं सके। आप यही चाहती हैं ना कि हम जो भी माजी में हुआ हम कभी ना भूले, ताकि हम ना हाल में खुश रहे ना मुस्तकबिल में। ऐसा लगता है जैसे ना हमारी जिंदगी कहीं कहीं थम सी गई है, हम कभी आगे बढ़े ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहती। मैं जरा सा कहीं हंसती हूँ, खिलखिलाती हूँ, तो आप मुझे फौरन सारी बातें याद करा देती हैं। भाई थोड़ा सा खुश होते हैं तो आप उनको इंतकाम की आग में जलाना शुरू कर देती हैं। आप क्या चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं कि हम जीते जी मर जाएं? जीना छोड़ दें हम?
कबीर, दीनो, हुक्म। ये दोनों मुझे ऑफिस के आसपास नजर ना आइंदा। उड़ा के बाहर में कौन है? रुक जा भाई, पहले बात करने दे। कबीर यार क्या हो गया? सॉरी यार, सॉरी करने आए। गलती हो गई यार, माफ कर देना। और देख, हमें नहीं पता था कबीर बात इतनी आगे तक पहुंच जाएगी यार। तू खुद उस लड़की के पीछे गया और बुत बनकर उसके सामने खड़ा हो गया। अब तू अगर उसे नहीं पहचाना तो इसमें हमारी क्या गलती है? हमने तो उससे सिर्फ इतना कहा कि इसका नाम रिया नहीं कश्यप है। बिल्कुल सही कह रहा है यार अमीस, ऐसा ही हुआ है यार। देख, हमें नहीं पता था यार, खुद से ही बस सब होता गया। तू खुद ही उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। और अबे हमने थोड़ी ना कहा था यार, तू खुद ही पागल हो गया ना उस लड़की के पीछे यार। दीनू, तुम्हें आवाज नहीं आ रही मेरी? मैंने क्या कहा है? उठा के फेंको बारी ने। दीनू, दीनू देख, दीनू हाथ मत लगाना, आगे बढ़ो। जाओ। रैंक कर रहा था यार तेरे साथ कश्यप। क्या कबीर? एक मिनट में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यार। कबीर देख यार, मजाक कर रहे थे यार। तू भी तो इतना मजाक करता आया आज तक, अब हमने कर लिया तो क्या हो गया यार? यार तू अपने दोस्तों को पटवाएगा क्या? यार निकलो बाहर। अरे कबीर, मैं कसम खाता हूँ यार, मैं अबे भाई, क्या हो गया? अपना छोड़ दूंगा यार कभी। अबे दीनू, छोड़, सांड कहीं गए, छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। अगर तुम लोग नहीं गए ना तो मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। चलो निकलो। मुबीन भाई से कह के तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। अभी निकलो यार यहाँ से तुम लोग, चलो। देख लेंगे। रिया बात सुनो। कहीं जा रही हैं आपा? हाँ, दरगाह जा रही हूँ। क्यों? क्या मतलब क्यों? जाती तो हूँ। हाँ, मगर महीने में दूसरी बार। तुम्हारी बातों ने एहसास दिलाया कि शायद मैं ही सिकंदर को इंतकाम के लिए भड़का रही हूँ। तभी तो उसने कबीर की बाइक को आग लगा दी। सोच रही हूँ कि शायद मेरी बातों के जेरे असर ही वहां गया। दुआ करने जा रही हूँ कि अल्लाह मुझे, सिकंदर और खास तौर पे तुम्हें कबीर से बचाए। जा ही रही है तो खास दुआ कीजिएगा कि खुदा कबीर को भी हमसे बचाए। तुम्हें दुश्मन की बड़ी फिक्र हो रही है। अपनी फिक्र है। अब देखें, बात तो एक ही है। अब खुदा कबीर को हमसे बचाए या हमें उससे। चाचा, घर पे हो या कॉलेज जा रही हो? नहीं, वो आज छुट्टी की है। कश्यप आएगी ना तो उसके साथ कंबाइंड स्टडी करूंगी। मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हारे एग्जाम का रिजल्ट आ गया? वो अभी तक टीचर ने बताया ही नहीं। या खुदाया, इस बार किसी तरह इसको पास करवा दे और बोर्ड के एग्जाम में बिठा दे। जाकर मन्नत मांगती हूँ, चादर चढ़ाऊंगी, बल्कि देग भी दे दूंगी। किसी तरह 12वीं पास हो जाए। मेरी प्यारी ये वाली मन्नत तो खुदा जल्दी से पूरी कर दे। हाँ मीन भाई। अरे भाई, किस दौड़ की रेस में हो? वो मैं बस थोड़ी जल्दी में थी ना, इसलिए। किस चीज की जल्दी है? हमने कंबाइंड स्टडी करनी थी ना। या खुदाया, इस कंबाइंड स्टडी का अच्छा ही नतीजा निकाली। दरवाजा बंद करो, मैं जा रही हूँ। जी क्या है? क्यों? कौन पीछे भाग रहा है तुम्हारे? बात करो। नहीं, उठाओ ना, उठाओ। हेलो, 15 मिनट में मुझसे वहां मिलो जहां हम कभी मिला करते थे। अच्छा, और अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं आऊंगी तो? मैं तुम्हें तुम्हारे घर से उठा के ले जाऊंगा।